अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 2.1 से। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके रख दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक भी मिल जाएंगे और ऊपर आई कार्ड में भी उसके लिंक्स मौजूद होंगे। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है गिवन दैट f of x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 and g of x is equals to 3x minus 2 are two given functions, then find f of g whole inverse and g of f whole inverse। ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यू हमारे पास एंटिटी आ रही है, न्यू टर्म्स आ रही है, न्यू वोकैबुलरीज आ रही हैं मैथमेटिक्स के अंदर। इन्वर्स फंक्शन। स्टूडेंट्स, इन्वर्स फंक्शन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली इसी से रिलेटेड बात करेंगे। इसीलिए मैंने इसकी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की वीडियो बिल्कुल सेपरेट बनाई है। इससे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक के साथ नहीं बनाया था। ठीक है, तो भाई मूव करते हैं हम यहाँ पे कि किस तरीके से हमारे पास इन्वर्स फंक्शन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे f of x गिवन है विच इज़ x प्लस 2 and g of x is equals to 3x minus 2। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे f of g का होल इन्वर्स निकालना है, जिसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले f of g कैलकुलेट करना होगा। सही है, f of g का मतलब सारे जानते हैं। यहाँ पे f of g मीन्स f of g of x। ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, तो आई गेस इस स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे g of x को बेसिकली हम क्या करेंगे, इस f of x में इन प्लेस ऑफ x रिप्लेस कर देंगे, विच मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 2 एंड प्लस 2। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो f of g आएगा वो आ जाएगा 3x, है ना। प्लस 2 एंड माइनस 2 विल बी कैंसल्ड आउट, सो वी विल बी लेफ्ट विथ f of g इज इक्वल्स टू 3x। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम किस तरीके से वर्किंग करते हैं इसको ज़रा समझिएगा। ठीक है, सपोज कर ले, लेट कर ले कि हमारे पास ये जो f of g है ये बराबर है y के एंड y इज इक्वल्स टू 3x। नाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, हम क्या कर देंगे, y और x को रिप्लेस कर देंगे। जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ हम y पुट कर देंगे और जहाँ हमें y दिख रहा है वहाँ हम x रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3y एंड फर्दर इसको हमें क्या करना है, y को सेपरेट करना है, विच मीन्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड होगा, सो y विल बी इक्वल्स टू x ओवर 3। सही है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है यही तो हमारे पास इन्वर्स है स्टूडेंट्स। तो इस y की जगह हम क्या लिखेंगे, f of g होल इन्वर्स विच इज़ इक्वल्स टू x अपॉन 3। तो काफ़ी इजी सा, काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा। ठीक है, आई गेस सारे स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। अब इसी तरह हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है g ऑफ f होल इन्वर्स। ठीक है, तो g ऑफ f पहले निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। g ऑफ f हमारे पास इक्वल होता है g ऑफ f ऑफ x के। ठीक है, मतलब इस बार हम इस x की जगह x प्लस 2 पुट करने वाले हैं, मतलब ये हो जाएगा 3 टाइम्स x प्लस 2 माइनस 2, सो इट विल बी 3x प्लस 6 एंड माइनस 2, सो इट विल बी प्लस 4, है ना। अब लेट कर लें कि भाई ये हमारे पास वैल्यू जो आ रही है ये y की वैल्यू है। ठीक, और y और x को रिप्लेस करवा दें, सो इट विल बी x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 4, है ना। अब हमें क्या करना है, y को सेपरेट करना है बिल्कुल, सो x माइनस 4 ओवर 3 इज इक्वल्स टू y। ठीक हो गया, अब इस y की जगह हम पुट कर देंगे g ऑफ f होल इन्वर्स विच इज़ इक्वल्स टू x माइनस 4 ओवर 3। तो ये हमारे पास आ चुका है हमारा सेकंड इन्वर्स फंक्शन विच वॉज रिक्वायर्ड। ठीक है, नाउ फर्दर इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबके पास बुक्स ओपन होंगी। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए पूछ रहा है स्टूडेंट्स, वेरीफाई हमें यहाँ करना है कि g ऑफ f होल इन्वर्स जो अभी हमने फाइंड आउट किया है ये बराबर होगा f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स के। ठीक है,
तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो एफ इनवर्स एंड जी इनवर्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो भाई एफ हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स वो बराबर है एक्स प्लस टू के, इसको y की जगह हम रख देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। सिमिलर फैशन में हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, सो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू एंड टू वहाँ जाके माइनस होगा, सो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, विच मीन्स द इन्वर्स फंक्शन ऑफ f इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्वर्स ऑफ f आ गया, सही। आई होप आप सबने जो है वॉल्यूम्स इंक्रीज़ किए हुए होंगे, क्योंकि अगर आप इसको म्यूट करके देख रहे हैं, जो कि नहीं देखना चाहिए, है ना, अगर आप इसको म्यूट करके देख रहे हो तो ये बिल्कुल कतई आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ हमने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हों कि भाई सर आपने यहाँ 2 को वहाँ लेके चले गए हैं तो ये 2 नेगेटिव क्यों नहीं हुआ। इस स्टेप में बात मैं कर रहा हूँ, इन 2 स्टेप में, है ना। इन 2 स्टेप में हमने सिंपली y एंड x को रिप्लेस किया है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ जो y और x है, मैं बार बार इस बात को कोट कर रहा हूँ, यहाँ y एंड x दे बोथ हैव बीन रिप्लेस्ड विथ ईच अदर। जहाँ हमें y दिखा वहाँ हमने x पुट कर दिया, जहाँ हमें x दिखा वहाँ हमने y पुट कर दिया, सही है। आगे फर्दर इसकी बात करेंगे कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। अगर ऊपर से बात करके मैं बताऊं तो इन्वर्स फंक्शन में बेसिकली होता ये है, जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है, तो नॉर्मल फंक्शन की एक डोमेन और एक रेंज होती है, सही है। तो जो डोमेन है किसी नॉर्मल फंक्शन की, वो उस इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है, ठीक है। इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पे। और अगर जो हमारे पास रेंज है नॉर्मल फंक्शन की, तो वही हमारे पास जो है इन्वर्स फंक्शन की डोमेन बन जाती है ना। यहाँ पे इंटरचेंजेबिलिटी है, तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई को इंटरचेंज करके हम डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर रहे हैं बेसिकली, सही है। फर्दर से मूव कर रहे हैं भाई, हम जी इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो भाई जी का फंक्शन जो हमारे पास है विच इज़ 3x माइनस 2, y सपोज कर लेते हैं भाई इसको, y हमारे लिए आसान रहता है, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इट विल बी, नाउ वी विल रिप्लेस x एंड y, ठीक है। सो इट विल बी x इज इक्वल टू 3y माइनस 2, सो y को अगर सेपरेट करोगे तो x प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू y, सही है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ से जो g इन्वर्स का फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है x प्लस 2 ओवर 3। आई डोंट नो मैंने क्यों ब्रैकेट लगा दी, चलो अगर लगा दिया तो बंद भी कर ही देते हैं, सही है। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे फाइंड करना है, मैं यहाँ कहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है, जस्ट टू प्रिजर्व द स्पेस, सही है। तो हमें फाइंड आउट करना था f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, इसका मतलब है कि f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ x, ठीक है। f इनवर्स का फंक्शन हमारे पास मौजूद है, g इनवर्स का फंक्शन भी हमने निकाल लिया है, तो जहाँ हमें f इनवर्स के फंक्शन में x दिख रहा है वहाँ आप g इनवर्स का फंक्शन पुट कर दें, सही। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 है, तो इट विल बी x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करेंगे बाई टेकिंग LCM, सो इट विल बी x प्लस 2 माइनस 6 ओवर 3, ठीक है। फर्दर इसे सॉल्व करें तो देखें यहाँ पे आएगा x प्लस 2 एंड माइनस 6, इट विल बी माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास f इनवर्स ऑफ g इनवर्स आ चुका है, और देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सिमिलर हमारे पास बराबर है किसके, जो हमने g ऑफ f होल इनवर्स निकाला था विच वॉज x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 के, सही। तो आई गेस क्वेश्चन नंबर 6 सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, है ना, इसमें कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हैंस वेरीफाइड आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं फॉरन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमारे पास दो फंक्शंस मज़ीद गिवन हैं, h ऑफ x एंड k ऑफ x, ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, फिर भी हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। h ऑफ x हमारे पास है x माइनस 3 and k of x it is equals to 2x plus 5. Now what we have to find out, we have to verify actually, ठीक है। ये फंक्शन हमें तो गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स यहाँ गिवन है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स हमसे कह रहा है कि h of k does not equals to k of h, है ना।
तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ये कॉम्पोजिशंस। सो फर्स्टली फॉर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो भाई एच ऑफ के का मतलब है एच ऑफ के ऑफ एक्स, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 3 है, सो इट विल बी 2x प्लस 5 माइनस 3, सो इट विल बी 2x प्लस 2, ठीक है, बड़ा ही सिंपल था। राइट हैंड साइड की बात करें तो भाई राइट हैंड साइड पे हमारे पास है k ऑफ h ऑफ x, ठीक है, तो भाई k में हमारे पास जो 2x आ रहा है उस x की जगह हम x माइनस 3 पुट करने जा रहे हैं, विच मीन्स इट विल बी 2 टाइम्स x माइनस 3 प्लस 5, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6 एंड माइनस 6 प्लस 5 स्टूडेंट्स इट विल बी माइनस 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों इंटायरली अनइक्वल हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई जो हमारे पास गिवन था कि h ऑफ k इज़ नॉट इक्वल्स टू k ऑफ h इज़ वेरीफाइड, ठीक है, इज़ वेरीफाइड, ठीक हो गया। तो भाई यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे इसके। तो भाई सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है h ऑफ k होल इनवर्स, h ऑफ k होल इनवर्स इज इक्वल्स टू k इनवर्स ऑफ h इनवर्स, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इसको लेके चलेंगे हम, सही है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम पहले तो h ऑफ k फाइंड आउट करेंगे, तो h ऑफ k तो हम यार निकाल चुके हैं 2x प्लस 2, तो मैं यहाँ पे वर्किंग करने की जहमत नहीं कर रहा, यही मेरे पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सही। अब h ऑफ k का इन्वर्स निकालना है, तो भाई h ऑफ k तो हमने निकाल चुके थे, विच इज़ 2x प्लस 2, लेट y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 एंड देन y एंड x को रिप्लेस करेंगे, सो इट विल बी x इक्वल्स टू 2y प्लस 2, so it will be x minus 2 divided by 2 equals to y, so h of k हमारे पास इसका इन्वर्स बेसिकली जो है वो आ चुका है x माइनस 2 ओवर 2 के बराबर, ठीक है। फर्दर हमने यहाँ पे k इन्वर्स पहले निकालना है और फिर h इन्वर्स निकालना है, तो देखिए k इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, है ना, k का जो फंक्शन है वो है 2x प्लस 5, तो उसकी जगह मैंने y रख दिया। रिप्लेस करें तो x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 5, सो y विल बी इक्वल्स टू x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, सही है। मतलब यहाँ से हमें k इन्वर्स का फंक्शन मिल रहा है, विच इज़ x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। h इन्वर्स का निकालना है फंक्शन, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 3, x इज इक्वल्स टू y माइनस 3, और यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी स्टूडेंट्स, मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर लूँ, हाँ जी, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी x प्लस 3, सो इट इज़ आर h इनवर्स विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस 3। अब हमें सिंपली क्या करना है, k इनवर्स ऑफ h इनवर्स, मतलब यहाँ जो k इनवर्स के अंदर x आ रहा है उसको इस x प्लस 3 से रिप्लेस कर देंगे, तो इट विल बी x प्लस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आई थी h ऑफ k माइनस h ऑफ k इनवर्स की, वो भी हमारे पास सिमिलर यही वैल्यू है, ठीक है। तो हैंस वेरीफाइड, इसका थर्ड पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपसे ये कितना जल्दी हुआ है, ठीक है, और कितना ये वीडियो आप लोगों को मज़ेदार लगी है, समझ आई है। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फिर मुलाकात होगी आपसे न्यू एक्सरसाइज की तरफ, अब हम मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।